Hello students. So today we are going to discuss about AAI, ATC, electric field and charge. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने आज। पहला जो क्वेश्चन है ये बोला गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 8J मीटर स्क्वायर in an electric field vector E equals to 2I plus 3J minus 4K वोल्ट पर मीटर। जो वेक्टर्स है उसको बोल्ड लेटर से डिनोट किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है वो एरिया वेक्टर गिवन है जो कि है 8J कैप के इक्वल, ठीक। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो है 2I प्लस 3J माइनस 4K कैप। क्लियर। अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारा वेक्टर E और डॉट वेक्टर A के इक्वल। यहाँ पे वेक्टर E की जो वैल्यू होती है वो 2I प्लस 3J और माइनस 4K कैप है, और इनटू A की जो वैल्यू है वो 8J कैप है। जब हम इसको क्रॉस ये डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो हम जानते हैं कि I डॉट I जब हम करते हैं J डॉट J करते हैं और K डॉट K करते हैं, इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ये 1 आता है। और यही I डॉट J कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो उसी तरह से I में J से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, J से J में मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1 होगा। तो 3 इंटू 8 और J डॉट J की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। 8 3 ये हो जाएगा 24। यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 24 वोल्ट मीटर मिलेगी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ वैक्यूम 2 पॉइंट चार्जेस विद मैग्नीट्यूड्स plus 1.8 nanocoulomb and minus 1.8 nanocoulombs are separated by 6 millimeter distance along x-axis. At the halfway point of the separation distance the electric field। तो हमें यहाँ पे देखिए दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है हमारे पास प्लस 1.8 नैनोकूलम और दूसरा जो चार्ज है हमारे पास वो है माइनस 1.8 नैनोकूलम। इनका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको भी हम पॉजिटिव चार्ज ही सपोज करते हैं, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इस डायरेक्शन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये माइनस है और ये प्लस है तो ये जो चार्ज क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इस चार्ज को अपनी तरफ, तो इधर भी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, ये भी R होगा और ये भी क्या होगा, R होगा। यानी ये अगर 6 मिलीमीटर का है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 6 मिलीमीटर का है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3 मिलीमीटर, और ये भी हो जाएगा हमारा 3 मिलीमीटर। क्लियर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू सेम होगी, E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि डिस्टेंस और चार्जेस दोनों सेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा KQ/R स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, E1 प्लस E2 दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो 2E आएगा। यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, और इनटू K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9, और चार्ज की वैल्यू है 1.8 और नैनोकूलम है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 mm का हाफ 3 mm, तो 3 mm का जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 9, और mm को का स्क्वायर करेंगे यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻6। यहाँ पे ये 9 से ये 9 हो जाएगा कैंसिल, 1.6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.6 हो जाएगा, और ये 10⁻9 और 10⁻9 कैंसिल तो ये हो जाएगा 10⁻+6। तो
तो ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो कौन सा आंसर है ये, तो दिस आंसर शुड बी करेक्ट, यानी दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अब हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो गॉस लॉ अप्लाइज टू एनी क्लोज सरफेस रिगार्डलेस ऑफ शेप और साइज। तो कहीं पे भी अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, -3 क्यू चार्ज है, +4 क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा फाई, वो होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो इसके अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं उन सब का नेट चार्ज हम फाइंड करते हैं, और उसमें हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं अगर ये वैक्यूम में रहता है तब। तो नेट चार्ज की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2 कूलम, यानी 2Q और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये 2Q क्यों बोल दिए, क्योंकि देखिए अगर इसके बाहर भी अगर चार्ज होता, सपोज कीजिए कि 5Q, तो इस चार्ज को हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमारा इतना ही बना है, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्जेस होती हैं उसको ही हम कंसिडर करते हैं, उसके बाहर वाले को नहीं कंसिडर करते हैं। तो ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, और रिगार्डलेस ऑफ शेप और साइज, यानी ये जो शेप होना चाहिए ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ये जो शेप है ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ये जो शेप है ये हमारा क्यूबिकल भी हो सकता है, यानी क्यूब के अंदर भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। यानी ये क्यूब के अंदर भी हम इसको अगर कंसिडर कर लिए होते हैं तो नेट चार्ज की वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, वो उतने की उतने ही होते। तो कोई भी शेप और साइज हो, हमारा जो नेट चार्ज है वो उतने का उतना ही रहेगा। उसके बाद है कि वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्लक्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ये अंदर की तरफ आ रही हैं, ठीक, इनसाइड अगर आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम लोग ऐसा ही क्लियरली हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो इनवर्ड है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड जा रही होती है, ऐसे बाहर की तरफ जा रही होती, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन इसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर ये बाहर की तरफ जा रही हैं तो इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, और वो निगेटिवली चार्ज था, अगर ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फ्लक्स है कि निगेटिव फ्लक्स हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बेसिस पे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। The net electric flux leaving a surface will always be zero if there is a charge bounded inside of it। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ज थे, यहाँ पे जो जितने भी चार्ज थे ये इनसाइड थे, बाउंडेड इनसाइड द क्लोज सरफेस ही थे, लेकिन यहाँ पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आई। सो यहाँ पे भी जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये इनकरेक्ट है। सो अवर ऑप्शन इज़ 4 इज़ करेक्ट आंसर। ओके, now we are going to discuss the next question given ये है इसमें कि इसमें